ॐ भूर्भुवः स्वः स्वः को न जानने के कारण अनेक परेशानियों में इंसान फंसा है। स्वः जो है वो आत्मा है, ईश्वर है, और ईश्वर से रिश्ता नहीं है, जिसके कारण सारे रिश्तों में मिठास नहीं है। स्वः परमपिता परमात्मा का स्वरूप है। स्वः सुप्त होता है, बिना गुरु के, बिना गायत्री मंत्र सूर्य ध्यान के बिना स्वः जागृत नहीं होता। सारे रिश्ते छूटने वाले। आज किसी से भी पूछो तो उसकी पत्नी से उसकी बैठती नहीं है, माता पिता से प्यार नहीं है, बच्चों से प्यार नहीं है, दोस्तों से प्यार नहीं है, हर आदमी रिश्तेदारों से प्यार नहीं है। हर रिश्तों में प्यार नहीं है। हर आदमी परेशान है इस बात से कि कोई उसको प्यार नहीं करता। सत्य है बहनों भाइयों कि आप ही किसी से प्यार कहाँ करते हो, और सारे रिश्ते बने किससे हैं, सोचने की बात है। अगर तुम्हारे अंदर में स्वः ईश्वर न हो तो कोई आपसे रिश्ता बनाएगा? पत्नी आपसे रिश्ता बनाएगी अगर आपके अंदर भगवान न हो तो? बेटा कितना देर आपको रखेगा? माता पिता जब स्वः निकल जाता है, स्वः शरीर को छोड़ देता है, तो हर इंसान उसको देखना नहीं चाहता, उसको कितना जल्दी अपने से दूर हटा दें, सब यही सोचते हैं। क्योंकि 24 घंटे के बाद दुर्गंध आने लगती है शरीर से। प्राण निकलने के बाद इंसान मृतक हो जाता है। शरीर जड़ है। बहुत से लोग, हजारों लोग दुनिया में आत्मा को ही शरीर मानते हैं, हाथ पैर को शरीर मानते हैं, आत्मा मानते हैं, आँख को आत्मा मानते हैं, नाक को, कान को आत्मा मानते हैं। आत्मा शरीर में है तो शरीर है। स्वः आत्मा है, प्राण है, ईश्वर है, और स्वः है तो सारे रिश्ते हैं। सारे रिश्ते छूटने वाले इस जग में इंसान का सदा रहा है, सदा रहा है। भूत वर्तमान भविष्य सदा रहा है, सदा रहेगा। एक रिश्ता भगवान का। भगवान का मतलब है धरती, भूमि, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, भगवान है। इसी पंच प्रकृति से राम, कृष्ण, हनुमान सभी प्रकट हुए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विश्वामित्र, वशिष्ठ, व्यास, तुलसी, वाल्मीकि, शिवाजी, विवेकानंद, दयानंद, जितने भी ऑल वर्ल्ड में इंसान हैं सभी पंच प्रकृति से बने हैं, और पंच प्रकृति ही भगवान का स्वरूप है। पर 4 तत्व जड़ है, एक तत्व फेस है। एक तत्व जो फेस है उसी का ध्यान किया जाता है। उसी का ध्यान करने से हमारे गुरु जी ने लिखा है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने,
प्राण छोटा हो जाने के कारण हमारी इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे हाथ पैर, नस नाड़ियाँ, इस तरह से क्या कहते हैं कि 10 इंद्रियां हैं हमारी, आँख, नाक, कान, 5 ज्ञान की इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 10 इंद्रियों का सुपरवाइजर मन है। मन भी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि सबका मेन है आत्मा, स्व। सबका मेन स्व जो घर का मालिक है। अगर घर का मालिक अच्छा पैसा कमा रहा है तो पूरे परिवार की खर्चा अच्छे से चलती है। अगर घर का मालिक ही बीमार हो गया, मान लो डेथ हो गया, एक्सपायर हो गया घर का मालिक, तो पूरे परिवार की स्थिति नाजुक हो जाती है। ठीक उसी तरह से जो सबका प्राण है, प्राण छोटा हो जाने के कारण, आत्मा ही प्राण है, सारे शरीर निर्बल हो जाती है। यानी आत्मा ही पूरे शरीर का मेन मालिक है। और आत्मा कमज़ोर तो मन कमज़ोर, मन कमज़ोर तो इंद्रियां कमज़ोर। फर्स्ट आत्मा है, सेकंड मन है, थर्ड इंद्रियां हैं। अपने गुरु जी ने लिखा है, हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है, अपनी प्राण की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सूर्य का ध्यान करें सुबह शाम, गुरु दीक्षित हो जाए, पूरी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र और सूर्य का ध्यान करें। फोटो तस्वीर का ध्यान पूजा न करें। रामायण में तुलसीदास जी ने भी पुष्टि किया है कि परम प्रकाश रूप दिन राति, वो परमात्मा जो है परम प्रकाश है, धरती से आसमान तक, 10 दिशाओं में, तीनों लोक, 14 भुवन में ईश्वर संव्याप्त है। उसके ध्यान के लिए, उसके प्रार्थना के लिए धूप दीप अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम कृष्ण हनुमान ये सब किसी मंदिर में नहीं गए, किसी मूर्ति की पूजा नहीं की। ये मंदिर की मूर्ति की पूजा, मंदिर तस्वीर की पूजा, ये सेकंड थर्ड है, स्वर व्यंजन है, वर्णमाला है। जैसे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो स्वर व्यंजन जूनियर सीनियर में पढ़ाया जाता है, ABCD 1 2 3 इत्यादि पढ़ाए जाते हैं। उसी तरह से ये 33 कोटि के देवता क्या है? स्वर व्यंजन है, वर्णमाला है, ABCD है, 1 2 3 है। पर इन देवताओं ने जिसका ध्यान किया वो अदृश्य परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं। और ईश्वर तीनों काल समान रहने वाला है, वो एक पावर है, धरती से आसमान तक उसकी पावर फैली है। वो सांसों के द्वारा, जैसे हमारा इन्वर्टर खाली हो जाता है तो हम चार्ज में लगाते हैं, यस, चार्ज में लगाते हैं प्लग, तो हमारा इन्वर्टर चार्ज हो जाता है। मोबाइल खाली हो जाती है, मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं चार्जर में, तो हमारी मोबाइल चार्ज हो जाती है। उसी तरह से हमारी जो शरीर है ये एक मोबाइल की तरह है। अगर हम आत्मा को चार्ज करना है तो अपनी सांस को खींचे, सांस को खींचकर जब सांस को रोकते, तुम्हारी सांसों में धरती, जल, अग्नि, आकाश मिला हुआ है। पंच प्रकृति ही सबकी माता और पिता है। आत्मा स्व जो है वो पंच प्रकृति का मूल है। स्व आत्मा ही सूर्य है, आत्मा ही सविता है। जब हम सूर्य का ध्यान करते हुए, विराट परमात्मा का ध्यान करते हुए हम सांस को खींच के रोकते हैं तो हमारे प्राण आकर्षण प्राणायाम करते हैं, लोम विलोम प्राणायाम करते हैं, कपालभाति प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारे प्राण की ऊर्जा बढ़ जाती है, तो हम स्वस्थ हो जाते हैं, ताकतवर बलवान हो जाते हैं। जिसको हनुमान जी ने किया, जिस प्राणायाम को भगवान राम ने किया विश्वामित्र के आश्रम में, कृष्ण भगवान ने, योगेश्वर कृष्ण भगवान ने जिस प्राणायाम को किया, वही करने से इंसान ताकतवर, बुद्धिमान, दवा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर छोटी मोटी बीमारियां तो बिना दवा के ही ठीक हो जाती, बीमारियों का जन्म ही नहीं होगा। आज जो लोग हॉस्पिटल में
भरे हुए हैं लोग, उनका खान पान आचरण सही नहीं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं लोग। कब क्या खाना चाहिए, कब क्या पीना चाहिए, इसका भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि बिना गुरु के हैं तो इसका ज्ञान कैसे हो जाएगा। इसीलिए लोग आज घर घर में मरीज पड़े हैं, बच्चे परेशान हैं। जब माता पिता परेशान है तो बच्चे भी परेशान रहेंगे। इसलिए सबसे पहले तो अच्छे गुरु से ज्ञान लेना ज़रूरी है, और प्राणायाम, दंड बैठक, कसरत करना बहुत अनिवार्य है शरीर बल के लिए, आत्म बल के लिए और मनोबल के लिए। 3 बल प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र का ध्यान करें और शरीर से बलवान बने, आत्मा से बलवान बने और मन से बलवान बने। ओम भूर्भुवः स्वः।